अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अलीमी एकेडमी 92 चैनल में आप तमामी हजरात का खैर मकदम है, स्वागत है। हाजिर हो गया हूँ मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी, हाजिर हो गया हूँ एक नई टॉपिक के साथ, एक नया चैप्टर बिहार बोर्ड के उर्दू दरक्षा के चैप्टर नंबर 10 लेकर के मैं आपके बीच फिर से हाजिर हो गया हूँ, जिसका लेखक लुत्फुर रहमान साहब हैं। चैप्टर का नाम उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। हाँ नाजरीन, आप सही सुन रहे हैं, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, जिसके लेखक लुत्फुर रहमान साहब है। नाजरीन, इस चैप्टर का नाम बड़ा सुनकर के आप घबराएंगे नहीं। ये चैप्टर जितना ही बड़ा है, आपको उतनी ही कम देर में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और याद रखें, ये ड्रामा निगारी है। ड्रामा तो आप जानते हैं, ड्रामा बोले तो नाटक। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं जिसको स्टेज पे फिल्माया जाता है, दिखाया जाता है, नाटक और ड्रामा सेम चीज है। बस ये है कि ड्रामा में होता क्या है कि थोड़ी हंसी मजाक कुछ ज्यादा होते हैं। इंसानी रहन सहन में जो हंसी मजाक है वो कुछ ज्यादा ही होता है। तो ये ड्रामा निगारी आज हम पढ़ने वाले हैं। नाजरीन, चैप्टर नंबर 10 बिहार बोर्ड की उर्दू दरक्षा किताब के चैप्टर नंबर 10 में उर्दू ड्रामा निगारी जो दर्ज है, जिसके लेखक है लुत्फुर रहमान साहब। लुत्फुर रहमान साहब का ओरिजिनल नाम भी लुत्फुर रहमान है और कलमी नाम भी लुत्फुर रहमान है। इनकी पैदाइश, लुत्फुर रहमान साहब की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में 1941 में हुआ। इनकी पैदाइश 1941 में छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में हुआ नाजरीन। जबकि ये जो बनियारपुर कस्बा देख रहे हैं छपरा जिला के, ये इनका नानीहाल है नाजरीन। क्या है? नानीहाल है। और लुत्फुर रहमान साहब का ये ननिहाल है बनियारपुर कस्बा, जबकि इनका आबाई वतन रेवंडा जिला दरभंगा है। रेवंडा जिला दरभंगा है। देख लेते हैं, इनकी पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा 1941 में हुई इनकी पैदाइश। अब इनके वालिदैन का नाम भी देख लें। इनके वालिदैन यानी माता पिताजी का नाम, यानी कि इनके वालिद मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर है और इनकी मां का नाम बीबी आमना खातून है। लुत्फुर रहमान साहब के यहाँ साथियों, इनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम और इनके मां का नाम बीबी आमना खातून है। लुत्फुर रहमान साहब का आबाई वतन रेवंडा जिला दरभंगा है। अब आते हैं कि लुत्फुर रहमान साहब की तालीम के ऊपर। लुत्फुर रहमान साहब की जो तालीम है, इन्होंने डबल एमए किया है नाजरीन। लुत्फुर रहमान साहब ने डबल एमए किया है और डबल पीएचडी भी किया है। डबल एमए और डबल पीएचडी, साथ ही साथ जो डबल एमए किया है ना, तो इस एमए में इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। साथियों, आप सही सुन रहे हैं कि लुत्फुर रहमान साहब एमए में गोल्ड मेडल हासिल किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तदरीस, पढ़ाने का काम कहां से शुरू किया? तो पढ़ाने का काम भागलपुर यूनिवर्सिटी से। कहां से साथियों? भागलपुर यूनिवर्सिटी से। भागलपुर यूनिवर्सिटी से तालीम का काम शुरू हुआ और इसी भागलपुर यूनिवर्सिटी में लिख रहा है कि यहीं से, इसी भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू ओहदा से रिटायर किया। भागलपुर यूनिवर्सिटी में अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज किया और वहीं ड्यूटी करते रहे, यहां तक कि आप शोबे उर्दू के सदर यानी प्रमुख और अध्यक्ष बन गए और
सदर बनने के बाद इसी सदर के ओहदे से आप क्या किए, रिटायर कर गए। साथियों, अब हमें यह भी देख लेना है कि लुत्फुर रहमान साहब की लिखी हुई किताबें कौन कौन सी है। तो लुत्फुर रहमान साहब की बेशुमार लिखी हुई किताबें हैं, अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग किताबें हैं। हाँ नाजरीन, इनकी जो गजल का मजमुआ है, जो इन्होंने लिखा है, वो गजल का मजमुआ, पहला मजमुआ है ताजगिए बरगे नवा, ताजगिए बरगे नवा। दूसरा है बोसए नम, साथियों ध्यान रखेंगे, दूसरा है बोसए नम। तीसरा है सलम आशना। ये तीनों किताब, सलम आशना, बोसए नम, ताजगिए बरगे नवा, ये तीनों किताब गजल का मजमुआ है। एक तनकीदी मजमुआ है, तनकीदी मजमुआ का नाम सुनिए, जदीदियत की जमालियात यानी के नकद निगाह। इनके जो तनकीदी मजमुआ है वो है नकद निगाह। वो क्या है साथियों, नकद निगाह। और शेरी जो मजमुआ है, शेर व शायरी का जो मजमुआ है वो है ताबीरो तनकीद और शहरे वफा। दो किताब इधर है, जो शेरी मजमुआ है ताबीरो तनकीद और शहरे वफा। लुत्फुर रहमान साहब अभी जीवित है, मरे नहीं है, कलमी सफर अभी जारी है, कलमी सफर। तो साथियों, आप चैप्टर 10 के जो है ना लुत्फुर रहमान जो इसके राइटर है, इसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा। अब हम जानेंगे उर्दू ड्रामा निगारी। क्या? उर्दू ड्रामा निगारी। अब ड्रामा निगारी की शुरुआत कब से है? तो पहले मैं आपको बता दूं एक तारीख कि ड्रामा निगारी का जो इन्वेंशन जिसने किया है वो आगा हशर है। आगा हशर ने ड्रामा निगारी को जन्म दिया है। साथियों, ड्रामा का जिक्र हो और आगा हशर का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इसके बगैर ड्रामा की ना शुरुआत हो सकता है और ना इसका अंत हो सकता है। साथियों, शुरू भी आगा हशर है और इसका अंत भी आगा हशर ही है। साथियों, तो आज हम आगा हशर के ड्रामा निगारी के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने वाले। आगा हशर उर्दू का शेक्सपियर माना जाता है। शेक्सपियर कौन था? अंग्रेजी जबान के में शेर व शायरी, अंग्रेजी जबान का बहुत बड़ा पोइट था, पोइट्री लिखने वाला था, जिसको शेक्सपियर कहा जाता है। तो उर्दू का जो शेक्सपियर है वो है आगा हशर कश्मीरी। साथियों, ड्रामा निगारी का आगाज जो है ना 1901 ईस्वी में हुआ। ड्रामा निगारी हम पढ़ रहे हैं, हमसे सवाल पूछा जाएगा कि ड्रामा निगारी की शुरुआत कब से है, तो ये भी तो हमको जानना है। चूंकि पिछले कई साल से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को भी यहां पे नोट करना जरूरी था। ड्रामा निगारी का आगाज 1901 ईस्वी में हुआ। साथियों, 1901 ईस्वी में ड्रामा निगारी का आगाज हुआ। और ये आगाज किसके थ्रू हुआ था, किसके तहरीक से? तो सर सैयद अहमद खान की तहरीक से हुआ था। सर सैयद अहमद खान की जो तहरीक थी उसमें उर्दू को वो जिला बख्शी है जो आप पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था और आप सुन भी चुके होंगे। इनके अलावा जो ड्रामा निगारी ड्रामा लिखा गया है, एक होता है ड्रामा, एक होता है ड्रामा निगार और एक होता है ड्रामा निगारी। तीनों में अंतर है। साथियों, ड्रामा तो नाटक को कहते हैं, नाटक को कहते हैं, और ड्रामा निगारी जो उस नाटक को लिखा जाता है, ड्रामा लिखने को ड्रामा निगारी बोलते हैं, और जो ड्रामा लिखने वाला होता है उसे हम ड्रामा निगार बोलते हैं। साथियों, तो देखते इनके अलावा, आगा हशर के अलावा और कौन कौन है? तो इनके अलावा बेताब देहलवी है, एहसन देहलवी है, वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे हैं। कितने का नाम गिनाया जाए? 2 नाम याद कर लीजिए, बेताब देहलवी, एहसन देहलवी है। आगा हशर की ड्रामाई मजमुआ, आगा हशर ने जितने ड्रामा लिखे हैं उसमें से कुछ किताबों का नाम लिखा गया है। असीरे हिर्स है, असीरे हिर्स है, रुस्तमो सोहराब है, सिल्वर किंग है, रुस्तमो सोहराब और सिल्वर किंग है। साथियों, गालिबन रुस्तमो सोहराब
ये वो ड्रामा है जो सबसे पहले ड्रामा जो लिखा गया था वो रुस्तमो सोहराब है साथियों। तो ये है आपके वो चैप्टर उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर कश्मीरी। आगा हशर कश्मीरी ये ड्रामाटिस्ट थे, ड्रामा लिखने वाले थे, ये ड्रामा लिखने वाले थे। बाद में ऐसा हुआ जब ये ड्रामा लिखते तो कुछ लोग इनके ऊपर तनकीद भी किया करते थे, कुछ लोग शुरू में सपोर्ट किए, बाद में अपना सपोर्ट हटा लिए, तो इनको अपने आप में गिल्टी फील होने लगा, इन्हें लगने लगा कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हूं, तो इन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया, दूसरे चीजों की तरफ यानी तनकीद की तरफ बढ़ गए। तो ये ड्रामा धीरे 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 खत्म होता चला गया, ड्रामा का नामो निशान मिट गया। आज से बहुत साल पहले ड्रामा की एक अहमियत थी, हर गांव हर नुक्कड़ पे जो है ना ड्रामा दिखाने वाले ड्रामेटिक लोग ड्रामा दिखाया करते थे, किया करते थे। लेकिन अब ड्रामा की जो जगह सीरियल ले लिया है, फिल्म ले लिया है, शॉर्ट वीडियोस ले लिया है, ये सब चीजें हो गई है जो आमतौर से लोग देख लेते हैं, अब ड्रामा का नामो निशान नहीं है। तो यही है वो आपके चैप्टर, जिस चैप्टर के ताल्लुक से आपको बताया गया है, ये आपकी पूरी चैप्टर है। अब चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है कि लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई, तो वो भी जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए थे, राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए थे। और लुत्फुर रहमान की किसी दो किताब का नाम बताइए, तो बोसे नम है, बोसे नम, सनम आसना वगैरह वगैरह, ताजगी बरगे नवा, ये सब किताबें हैं। आगा हशर के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए, तो आगा हशर के जो ड्रामा की किताब है असीरे हीर से रुस्तम सोहराब सिल्वर किंग है। ज्यादा नहीं पूछे जाते, बस मुख्तसर में पूछे जाते, इसलिए मुख्तसर में आपको बताया। ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसुर, याद रखे साथियों, ड्रामा का जो है ना लाजमी उनसुर स्टेज होता है, लाजमी उनसुर ड्रामा का स्टेज होता है। दूसरे कैटेगरी के सवाल है लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखे, तो जो लुत्फुर रहमान के बारे में मैंने पढ़ाया था वही आपको मिल जाएगा। मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ लिखे, तो जहां पे मजमून की बात चली थी, मजमून पढ़ाने से पहले जो एक पेज में लिखा हुआ इसका जवाब भी वही मिल जाएगा। ड्रामा की तारीफ कीजिए, ड्रामा इंसानी जिंदगी में होने वाले वाकयात को, होने पेश आने वाले वाकयात को नकल करके उसी को लड़ी में पिरो देना, यही ड्रामा कहलाता है। सच्ची हिकायात को नकल करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर देना, लोगों के सामने रख देना, यही ड्रामा कहलाता है। तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखे, मैंने तनकीद के बारे में आपको बताया था कि तनकीद उसे ही कहते हैं कि किसी की लिखी हुई तहरीर को या किसी की कही हुई बात में सही और गलत की परख को बता देना, यही तनकीद कहलाता है। तो इस पे 5 जुमले लिखना है, वो आपको लिख लेना। आगा हशर कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर 5 जुमले लिखे। आगा हशर वो है कि जिसके बगैर ड्रामा का तस्वुर नहीं किया जा सकता। आगा हशर उर्दू ड्रामा निगारी का शेक्सपियर माना जाता है। इसका ड्रामा का जिक्र हो और इसका नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही सारी बातें जो आपको लिख देना है। और आपके जो है ना लघु जो सबसे लंबा तवील सवालात है, इसके क्वेश्चन में जो है ना एक आपका ग्रामर का क्वेश्चन आ रहा है। ग्रामर का क्वेश्चन दे रहा है कि इसम की तारीफ कीजिए और उसके अकसाम बयान कीजिए। तो जिस वक्त आपके कवायद बयान किए जाएंगे आपके किताब में, जहां जहां पे वो ग्रामर के सवाल है ना, ग्रामेटिक जो भी क्वेश्चन है, वो सारी चीजों को जब ग्रामर पढ़ाया जाएगा वहां पे क्लियर करा दिया जाएगा। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।